नमस्कार आप सबको। आज हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, जिसके संबोधन में हम जितना ज्यादा कहें उतना कम है। जी हाँ, महामात्य, महामंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर, आचार्य चाणक्य। चाणक्य पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समुद्र शास्त्री एवं खगोल शास्त्रों आदि के महाज्ञाता, महापंडित थे। जी हाँ, महाज्ञाता, एक स्कॉलर, ग्रेटेस्ट स्कॉलर। और इन सब विषय में नहीं, इन सब विषयों के अलावे भी इनका दुर्ग निर्माण शिल्प, रत्न विद्या मतलब ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हैं, आयुर्वेद, एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, शस्त्र विद्या, मनोविज्ञान, साइकियाट्रिस्ट, दर्शन शास्त्र, फिलोसफर सहित अन्य बहुत सारे विषयों में ये पारंगत थे। इसलिए इन्हें लोग परम मेधावी मानते थे और उन्हें महानतम रणनीतिकार, एक बड़े प्लानर के रूप में याद किया जाता है आज भी। चाणक्य अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग देश निर्माण एवं लोगों की भलाई के लिए किया। इस कारण से इनका नाम कौटिल्य पड़ा। कौटिल्य कूटनीति के 4 सिद्धांत, साम, दाम, दंड, भेद। साम अर्थात समझाना, दाम मतलब शत्रु को पैसे देकर संतुष्ट करो, धन दौलत देकर संतुष्ट करो, दंड या तो उसे बल अथवा युद्ध से परास्त करो, एवं भेद फूट डाल करके उसे कमजोर करो, मतलब शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बना लो। हालांकि चाणक्य साम, दाम और भेद इन 3 नीतियों को इस्तेमाल की प्राथमिकता देते थे। दंड मतलब युद्ध नीति का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के लिए रखते थे, क्योंकि वो मानते थे कि युद्ध में निजी क्षति भी होती है। और चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर थे, जो आज अफगानिस्तान में है। चाणक्य द्वारा रचित अमूल्य ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, कृषि, इन सब का गहन ज्ञान समाहित है। आज के 2300 वर्ष पूर्व, जी हाँ 2300 वर्ष पहले, चाणक्य एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की स्थापना इस ग्रंथ के माध्यम से कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की स्थापना कैसे की जा सकती है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक राजा का क्या कर्तव्य है, जिसमें एक राजा को जीवन के हर मोड़ पर निर्णय, फैसला, डिसीजन लेने में मदद मिल सके। एक राजा एक अच्छा डिसीजन मेकर कैसे हो सकता है। इसमें मौजूद 6000 सूत्रों की मदद से बहुत से विषयों की चर्चा की गई है। इसमें नेतृत्व क्षमता, अर्थशास्त्र, मंत्रियों की नियुक्ति, अपराध मुक्त समाज का निर्माण, कानून व्यवस्था का पालन, प्रशासन, विदेश नीति, युद्ध कला, कृषि आदि मिलाकर तकरीबन 180 विषयों की चर्चा की गई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2300 वर्ष पूर्व ही, जी हाँ 2300 वर्ष पूर्व चाणक्य एक संविधान की रचना कर डाली थी। और ये कहा भी जाता है कि सबसे पहले संविधान लिखने वाले चाणक्य रहे हुए हैं, आचार्य चाणक्य। और वो मानते थे कि हर नगर का एक अपना संविधान होना चाहिए, जिसके अनुरूप वो चले। संविधान को ही वो धर्म मानते थे। बचपन में चाणक्य के माँ बाप चाणक्य को एक ज्योतिषी के पास ले गए। तो चाणक्य के मुंह में जन्म से ही एक दांत था। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये दांत इसके सम्राट बनने की निशानी है, किंतु उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये सम्राट बने। तो जब चाणक्य को पता चला कि माँ बाप नहीं चाहते हैं, ज्योतिषी के ऐसा कहने पे वो चिंतित हैं, तो उसी समय उन्होंने एक ईंट उठाया और अपने दांत को तोड़ दिया और अपने माँ बाप से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आप लोगों की इच्छा के बगैर किसी भी सम्राट पद को स्वीकार नहीं करूंगा। इसी उदाहरण से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाणक्य बचपन से ही दृढ़ संकल्पी थे। धीरे धीरे चाणक्य बड़े हुए, उनकी शिक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरी हुई और फिर वो वहीं आचार्य बने। एक बार जब चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, तब चाणक्य को लगा कि कोई एक जनपद तो सिकंदर की इतनी बड़ी सेना का सामना कर नहीं सकता, क्योंकि उस समय भारत तकरीबन 16 जनपदों में विभक्त था। तो उन्होंने सोचा क्यों न सबको एकजुट किया जाए। यह प्रस्ताव लेकर वे उस समय के सबसे बड़ा राजा धनानंद के पास पहुंचे। उस समय मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। तकरीबन बिहार, यूपी और उड़ीसा तीनों मगध में ही थे और मगध का राजा धनानंद था। लेकिन धनानंद बहुत ही घमंडी, शराबी, हमेशा नाच गान मनोरंजन में मदमस्त रहने वाला। उसके राज्य में भ्रष्टाचार, लूटपाट, अधिक कर वसूलना, यह सब आम बात थी। यह सब देखकर चाणक्य द्रवित हो गए और धनानंद को समझाने लगे एवं सिकंदर रूपी खतरे से भी सावधान किया।
किंतु घमंडी धनानंद चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। इस दौरान चाणक्य की बंधी शिखा खुल गई। तब धनानंद से अपमानित होकर चाणक्य ने प्रण लिया और कहा कि हे धनानंद, जब तक मैं तुम्हारे इस वंश का समूल नाश करके एक योग्य शासक को इस गद्दी पर नहीं बिठा देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।